कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित विषय का अध्ययन करते हैं और गणित में हम आपके अध्याय परिमाप और क्षेत्रफल की प्रश्नावली के सवालों को हल कर रहे थे। तो आज हमने जो सवाल लिया है वो है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 6 सेमी और 4 सेमी है। आधार CD की संगत ऊंचाई 3 सेमी है। ज्ञात कीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसका आधार AD की संगत ऊंचाई। AD की संगत ऊंचाई। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमने समझने के लिए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं इसका। समांतर चतुर्भुज A, B, C और D। ये होगी इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और एक अन्य ऊंचाई हो गई इसकी B। अब देखिए AD ये हो गया 6 सेमी, या इसको हम कर देते हैं 4 सेमी और ये हो गया 6 सेमी। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी दो भुजाओं की लंबाइयाँ यानी A से D 4 सेमी और C से D 6 सेमी और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है B। तो यहाँ हम लिख देते हैं E, यानी D और CD की ऊंचाई है BE। ये आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ये हो गया इसका लंबाई 6 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले इसने कहा है कि आपको पहले पॉइंट में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समांतर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई, यानी आधार और ऊंचाई दोनों होने चाहिए। तो इस आकृति में देखिए कि आपको आधार यानी DC और D 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है BE यानी 3 सेंटीमीटर। तो इसके आधार पे आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहले पॉइंट A यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, पहला पॉइंट। तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का आधार, तो अब देखिए आधार हमारे पास है CD बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ये है हमारे पास BE बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आधार है, ऊंचाई है, सूत्र लगाना है आपको। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र हो गया इसका आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए आधार है CD, ऊंचाई है BE, ये हो गए इसके माप, नाम हो गए इसके। अब इस नामों के माप कितने हैं? CD आपको दे रखी है 6 और BE आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब इसकी गुणा करेंगे, 6 को 3 से गुणा किया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18।
तो 18 सेंटीमीटर, दोनों सेमी है, सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो सेमी स्क्वायर, यानी हमारा आंसर आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ABCD का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर। अब इसने आपसे पूछा है कि आधार AD की संगत ऊंचाई। अब देखिए इसमें दूसरा आधार कौन सा है हमारे पास, AD 4 सेंटीमीटर, इसकी संगत ऊंचाई है B और हमने यहाँ लिख दिया F, तो संगत ऊंचाई हो गई इसकी F। तो आपको BF ज्ञात करना है, यानी इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए पॉइंट नंबर 2, यानी इसका B नंबर पॉइंट, आधार AD की संगत ऊंचाई। तो इसका हल, तो AD की संगत ऊंचाई हमें पता नहीं है, हमें नाम दे दिया हमने इसको BF, ये इसकी संगत ऊंचाई है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, सूत्र होता है इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए आधार हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई हमारे पास नहीं है BF, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है ABCD का क्षेत्रफल वो हमने निकाला था 18 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल आपके पास है, आधार आपके पास है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसका ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये अभी हमने निकाला था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर समांतर चतुर्भुज का आधार, अब इसमें हमारा आधार कितना है AD, और ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, यानी इसकी संगत ऊंचाई AD की, वो है हमारे पास BF, लेकिन ये हमें नहीं दे रखी, यह हमें क्या करनी है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी BF आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको सवाल को हल करने का तरीका, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। तो ABCD का पूरा ABCD का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आधार, आधार हमारे पास कितना है AD, इसका नाम, ऊंचाई है हमारे पास BF, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार हमारे पास है 4 सेंटीमीटर इंटू BF आपको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस BF को लेंगे बाहर और इस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 सेंटीमीटर का क्या लगाएंगे, भाग। तो BF बराबर, अब देखिए 18 के अंदर हम 4 का लगाते हैं भाग, तो 18 तो आता ही नहीं, 18 से छोटी संख्या होती है 16, यानी 4 चौक 16, 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0, और 20 आता है 5 बार, 4 पंजे 20, यानी 4 का भाग 18 में लगाया तो हमारे पास आया 4.5। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में सेमी का भाग लगाएंगे तो क्या रह जाएगा, सेमी, तो हमारे पास आंसर आया 4.5। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः आधार AD की संगत ऊंचाई बराबर
जो हमारा आंसर आया है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको एक ही सवाल के अंदर दोनों चीज़ पूछी है, पूरे आकृति का क्षेत्रफल, अब उसमें एक दूसरा आधार आपको दे रखा है जिसकी संगत ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया, 6 को 3 से गुणा की तो हमारे पास आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास अन्य आधार जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इसकी जो संगत ऊंचाई है वो हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये है इसके ज्ञात करने का तरीका। तो इस सवाल को आप वापस देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक की जो प्रश्नावली है उसमें इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आप उन्हें स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।